ये कहते हैं इस क्वेश्चन के अंदर स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है वो यूज किया वो लिखिए, यूज बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। और जो ट्रायंगल आपस में सिमिलर सिमिलर है उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए। तो देखिए फर्स्ट फिगर जो दिया हुआ है बेटा वो इस तरीके से बना हुआ है, ए बी सी, और इसका दूसरा ट्रायंगल बना हुआ है ये, इसका नाम है पी क्यू आर। ये वाला एंगल यहां 60 डिग्री है, इसमें ये एंगल 80 है, यहां पर ये 40 डिग्री का एंगल है, यहां पर ये 60, ये 80 और ये 40 डिग्री का एंगल है। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम देखें तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स आपस में इक्वल है। एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है, दोनों 60 डिग्री के हैं। एंगल बी जो है बेटे वो एंगल क्यू के इक्वल है, दोनों 80 डिग्री के हैं। दो एंगल अगर इक्वल है तो बेटा तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली खैर इक्वल होता है, वैसे इन्होंने दिया भी हुआ है। एंगल सी जो है बेटा वो एंगल आर के इक्वल है, यानी कि 40 डिग्री है। तो इसका फाइनली मतलब क्या हुआ, ए एंगल पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, सी आर के इक्वल है, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। रीजन हम क्या लिखेंगे, एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल। इन्होंने बोला था कि क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है, यस ट्रायंगल सिमिलर है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, लिख दिया। रीजन लिखो, एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल, ये भी हमने बता दिया। यहां ध्यान से देखने वाली बात है बेटा, हम ए बी सी लिख रहे हैं यहां पर, तो यहां पर हमें पी क्यू आर लिखना पड़ेगा, क्योंकि एंगल ए पी के इक्वल है। अगर आपने ए को फर्स्ट प्लेस पे लिखा है तो यहां पी को फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे। एंगल बी क्यू के इक्वल है, बी को अगर आपने सेकंड प्लेस पर लिखा है तो क्यू को सेकंड प्लेस पर लिखेंगे। और एंगल सी आर के इक्वल है, तो एंगल सी को अगर आपने थर्ड प्लेस पर लिखा है तो एंगल आर को आप थर्ड प्लेस पे लिखोगे। इसमें एक ध्यान और दीजिएगा, अगर आप इसको क्यू पी आर या आर पी क्यू या कुछ और लिख देंगे तो वो गलत है। आप इसको पी क्यू आर ही लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं लिख सकते। कोरस्पोंडिंग पार्ट के साथ जाएगा, ए पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है और सी आर के इक्वल है। जो एंगल जिस एंगल के इक्वल है उसी प्लेस पर हमें लिखना होगा। इसी तरीके से इसका सेकंड फिगर एक और दिया हुआ है हमें, अगर देखें हम उसको, सेकंड फिगर में बेटा कुछ इस तरीके से बना हुआ है, 2 3 2.5 ए बी सी। अगर मैं दूसरा ट्रायंगल यहां देखता हूं, पी क्यू आर, ये 6, ये 5 और ये 4। तो देखिएगा इस दोनों ट्रायंगल्स के अंदर बेटे, अगर मैं इसकी इसके साथ रेशो देखूं तो 1/3 आ रही है, इसकी रेशो इसके साथ देखूं तो 2.5/4, इसकी इसके साथ देखें तो 3/6, नहीं आ रही रेशो इक्वल। बट अगर मैं ध्यान दूं कि ए बी को अगर इसके साथ कंपेयर कर दूं, इस ए सी को इसके साथ कंपेयर कर दूं, और 2.5 यानी कि बी सी को पी आर के साथ कंपेयर कर दूं, तो हर केस में 1/2 आ रहा है। अगर ए बी अपॉन क्यू आर देखें तो ए बी अपॉन क्यू आर बेटा आपके पास आ रहा है 2/4 यानी कि 1/2। अगर मैं ए सी अपॉन पी क्यू देखूं तो बेटा वो आ रहा है 3/6 यानी कि अगेन 1/2। और अगर हम बेटा बी सी अपॉन पी आर को ऑब्जर्व करें तो ये आ रहा है 2.5/5 यानी कि ये भी 1/2। तो इसका मीनिंग हो गया कि ए बी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन पी आर, तीनों साइड्स की रेशो आपस में इक्वल है, तीनों कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशो आपस में इक्वल है। बस ये वाला ट्रायंगल थोड़ा सा अलग तरीके से इन्होंने ड्रॉ कर दिया है। तो अब हमारे पास क्या आएगा बेटा, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब ट्रायंगल तो सिमिलर होंगे क्योंकि कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशो सेम है, लेकिन यहां हम पी क्यू आर नहीं लिख सकते क्योंकि ए बी पी क्यू के कोरस्पोंडिंग साइड नहीं बना रही है। ए बी की रेशो पी क्यू के साथ नहीं ली है हमने किसके साथ ली है, ए बी की रेशो क्यू आर के साथ ली है। तो हमें यहां पर या तो क्यू आर लिखना चाहिए, मैं एक काम करता हूं क्यू आर लिख देता हूं, या हम आर क्यू लिख सकते हैं। लेकिन अब दोनों में से कोई एक ही ठीक है, तो कैसे पता लगेगा। अब देखिए अगर मैं ए बी सी देखूं तो बी सी के साथ क्या लिखा है बेटा, पी आर। अब यहां पर देखो ये आर यहां पर आ गया, तो आप इसके साथ
आरपी या पीआर लिख सकते हो। तो यहां आपके पास आ जाएगा क्यू आर पी। ये जो मैंने लिखा है ये रफ में करना है आपने। अब आपको मैं फिर से समझा रहा हूं, यहां ए बी की रेशो किसके साथ है, क्यू आर के साथ, तो क्यू आर आ गया। लेकिन क्यू आर और आर क्यू बोथ आर सेम साइड्स, चाहे इसको क्यू आर लिखें या आर क्यू लिखें, लेकिन क्यू आर ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीसी की रेशो किसके साथ है, पी आर के साथ। तो बीसी के साथ पी आर या आर पी आ सकता है। अगर आप यहां पर इसको क्यू आर की जगह आर क्यू लिख देते तो यहां पर पी वर्टेक्स लिखते तो ये देखिए बीसी यहां तो दोनों साथ में है, जबकि यहां पर आरपी के अंदर या पी आर के अंदर गैप आ जाता। तो इसलिए इनको कोरोस्पोंडिंग पेयर्स को, कोरोस्पोंडिंग पार्ट को एक साथ लिखना होता है। तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल क्यू आर पी, और रीजन होगा एस 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 सिमिलैरिटी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स की तीनों कोरोस्पोंडिंग साइड्स की रेशो सेम है। इसको आप नोट कर लो बेटा। देखिए बेटा, थर्ड ऑप्शन में ये दो फिगर बने हुए हैं। इन्होंने कहा ये 2.5 है, 2.7 है, ये 2 है, ये 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ वैसे, ये 3 यूनिट बोल देते हैं। ये 4, ये 5 और ये 6। अब देखिए, अगर मैं 2 और 4 का देखूं तो 1/2 आ जाएगा। 3 और 6 को देखें तो ये भी 1/2 आ जाएगा। 2.7 और 5 को देखें तो ये 1/2 नहीं आ रहा। अगर ये 2.5 होता तो ठीक हो जाता। तो आप यहां ध्यान से देखो, और कोई रेशो अगर देखें 2 और 6 को देखें तो 1/3 आ जाएगा, लेकिन 1/3 और कहीं से नहीं आ रहा। तो आप अगर देख पाए तो पी एम अपॉन डीई 2/4 है, यानी कि 1/2 आ रहा है। अगर मैं दूसरी साइड देखूं पी एल और डी एफ, तो इनकी साइड्स भी बेटा 3/6 यानी कि 1/2 आ रही है। बट अगर थर्ड साइड में किसी भी तरीके से कंपेयर करने की कोशिश कर लूं, डीएल और ईएफ मान लीजिए, यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो 2.7/5 ये डिवाइड नहीं हो रहा। तो बेटा पीएम अपॉन डीई तो इक्वल है पीएल अपॉन डीएफ के, लेकिन ये एल एम अपॉन एफ ई के इक्वल नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं इसका पेयर किसी और के साथ बना लूं, मान लो 2/6 ले लें तो 1/3 आ जाएगा। 1/3 और कहीं से नहीं आ रहा। 2/5 ले लें तो 1/5 और कहीं 2/5 और कहीं से नहीं आ रहा। यानी कि किसी भी तरीके से तीनों साइड्स की रेशो इक्वल नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो ट्रायंगल्स आर नॉन सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है, ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि इन्होंने कोई भी क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल नहीं किया। इसको नोट कीजिए, फिर मैं अगला पार्ट बताता हूं। देखिए, यहां पर ये कह रहे हैं बेटा, ये 2.5 है, ये 5 है, इन दोनों के बीच में एंगल 70 है। यहां 5 है, यहां 70 है, और ये 10 है। तो देखो, एंगल तो चलो इक्वल है। अगर मैं साइड देखूं तो दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि रेशो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 1/1। और इसका अगर रेशो देखेंगे तो बेटा ये 2.5 और ये 10 1/4 आ जाएगा। तो इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। मैं एक काम करता हूं, 2.5 को इस 5 से कंपेयर करता हूं तो 1/2 आएगा, और 5 को 10 से कंपेयर करता हूं तो यहां भी 1/2 आएगा। कैसे? देखिए ध्यान से, एम एन अपॉन पी क्यू। एम एन की वैल्यू 2.5 और पी क्यू की वैल्यू 5। अगर मैं इसको कट करता हूं तो 2.5 1 जा 2.5, 2.5 2 जा 5, यानी कि 1/2 आ जाएगा। आप डेसिमल हटा के भी कट कर सकते थे। और अगर मैं एम एल को देखूं तो एम एल क्यू आर के साथ रेशो अगर देखें तो 5/10, यानी कि ये भी 1/2 आपके पास आ जाएगा। और साथ ही साथ दोनों साइड्स के जो बीच का रेशियो है, आप देखिए दोनों साइड्स का जो रेशियो है वो तो इक्वल है ही। साथ ही साथ दोनों साइड के बीच में जो एंगल बना हुआ है, यानी कि एंगल एम और एंगल क्यू, ये भी दोनों आपस में जो है वो इक्वल दिए हुए 70 डिग्री के। ठीक है जी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ध्यान से समझते हैं। ट्रायंगल एम एन एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखिए, ये एम किसके इक्वल है बेटा, क्यू के। तो यहां एम अगर फर्स्ट प्लेस पर है तो यहां क्यू को फर्स्ट प्लेस पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहां लिखा हुआ है एम एन, तो एम एन के साथ क्या है बेटा, या तो पी क्यू या क्यू पी। यहां क्यू आप पहले ही लिख चुके हो तो बचा क्या, पी। तो यहां पर एम एन के साथ आपको क्यू पी लिखना पड़ेगा, प्लेस का ध्यान रखना पड़ेगा। और तीसरा वर्टेक्स आपके पास बच गया तो एल यहां लिखा हुआ है, जबकि यहां पर तीसरा वर्टेक्स अगर आप देखेंगे तो वो आर है। तो किस रीजन से ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे, ध्यान से समझिए। इन दोनों साइड्स की रेशो सेम है, और इन दोनों के बीच की साइड्स में जो एंगल है, इन साइड्स के जो बीच में एंगल है वो एंगल भी आपस में इक्वल है, यानी कि साइड एंगल
साइड सिमिलैरिटी रूल। साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल से दोनों ट्रायंगल बेटा सिमिलर होंगे। ठीक है जी, ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो। देखिए बेटा, फिफ्थ पार्ट में अगर देखें तो ये 3 है, ये 2.5 है, ये 6 है, ये 5 है। अगर इन दोनों का रेशियो देखें तो 1/2 आ रहा है। इन दोनों का रेशियो देखें तो वो भी 1/2 आ रहा है। इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल 80 है, लेकिन इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल 80 नहीं दिया हुआ। तो देखो, साइड्स की रेशियो बेशक सेम हो, लेकिन एंगल तो बीच वाला नहीं है ना। दोनों ट्रायंगल्स के बीच वाला, दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल इक्वल नहीं है। यहां पर 80 दोनों साइड्स के बीच में है, लेकिन यहां पर ये 80 दोनों साइड के बाहर वाला एंगल है। दैट मीन्स ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। तो यहां तो ये क्लियर हो गया। लेकिन इस वाले पार्ट में अगर देखें बेटा, ध्यान से देखना, तो यहां पर ये 70 है, ये 80 है। तो अगर मैं थर्ड एंगल निकालूं, एंगल डी प्लस ई प्लस एफ, इन तीनों का सम 180 डिग्री। तो डी की वैल्यू 70, ई की वैल्यू 80, और एंगल एफ पता नहीं कितना है। तो देखिए, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 प्लस 80 150, यानी कि 180 में से 150 को माइनस कर देंगे, तो बेटा एफ आपके पास आ गया 30 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए, ये 30 आ गया। ऐसे ही अगर आप इस एंगल को निकालेंगे बेटा, तो 70 आ जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम तो 180 होता है। तो आपके पास क्या आ गया, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर। और अगर बेटा ट्रायंगल के तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएं, तो ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर हो जाते हैं, यानी कि ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। रीजन होगा एंगल 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 सिमिलैरिटी। ठीक है जी, नोट कर लीजिए इसको।